दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, नमस्कार भाई, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, घर घर में यही आवाज आ रही है। अब वक्त बजट का है तो फाइनेंस मिनिस्टर ये भगवान से कम थोड़ी होते हैं। मैंने सही कहा ना भाई और बहनों। तो आज हम सभी मैंगो मैन एवं वुमेन देश का हाल फाइनेंस मिनिस्टर को दिखाते हुए उनसे गुहार लगाएंगे, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। तो बजट आने वाला है, आम बजट। अब यूं तो पूरे साल में वित्त मंत्री जी ये एक ही बड़ा काम करते हैं, वो है बजट बनाने का, लेकिन फिर भी इसे खास नहीं आम बजट कहा जाता है। क्यों? सोचिए भाई और बहनों, क्यों? मैं बताता हूं ना आपको। क्योंकि आम बजट में आम आदमी को आम की तरह चूस लिया जाता है। हाँ, या यूं कहें कि आम आदमी को बजट में अल्फांसो आम दिखाए जाते हैं, है ना, उसके सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन बजट के बाद सफेदा या तोतापरी टाइप का वो आम पकड़ा दिया जाता है, जिसे आम आदमी के लिए ना निगलते बनता है ना उगलते। तो जनाब वित्त मंत्री, इनका बजट तैयार है और नेताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आम आदमी वो बजट के बारे में कितना जानता है और क्या जानता है। आम बजट आने वाला है, कब आने वाला है आपको पता है? नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है कब आने वाला है। सर अभी मैंने जॉब स्टार्ट करी है, मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, मुझे और कहीं भी ध्यान नहीं देना। कौन पेश करता है बजट? तो स्टेट गवर्नमेंट से ही पेश होता है। बजट जो है कौन पेश करता है? नहीं पता है हमें कुछ नहीं पता ना। आम बजट कैसे बनता है? तो हम बजट में चलते हैं अपना कि हम क्या खरीद सकते हैं, ये हुआ बजट। आम बजट को आम बजट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आम ही है। ही इज नॉट अ इम्पोर्टेंट बजट, ही इज जस्ट अ आम बजट। तो दूसरे कंट्री है, हम क्या बताएं? दरअसल ये निहायत आम आदमी थे, इसलिए बजट के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। बजट कभी आम नहीं हो सकता यार। आप खुद सोचिए यार, जिस बजट ने अपने लिए पूरा एक सत्र आरक्षित कर रखा है संसद में, वो तो वीआईपी बजट हुआ यार। खैर, बजट से पहले बजट का बहुत हल्ला गुल्ला होता है टीवी चैनलों पर, अखबारों में। तो जिस तरह आपको याद होगा कि बाहुबली रिलीज होने के बाद हर शख्स ये जानना चाहता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से बजट के वक्त हर शख्स जानना चाहता है कि बजट में वित्त मंत्री ने क्या कोई नया तीर मारा है या महंगाई के गोलों से आम आदमी को मार दिया। तो जनाब दिल, दिमाग, जेब सब टाइट कर लीजिए आप, बजट पेश होने में बस चंद ही घंटे बाकी। तो वित्त मंत्री अपनी पोटली से क्या निकालेंगे ये वो जाने, लेकिन मेरे भी कुछ सुझाव है, एडवाइसेस कहते हैं जिसे हम। तो पहली एडवाइस क्या है भाई, इस बजट में सेल्फी स्टिक ये सस्ती हो जानी चाहिए, हो सके तो मोबाइल के साथ फ्री दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोगों के हाथ लंबे हो चुके हैं। दूसरा सुझाव भाई, नारेबाजी के प्रति युवाओं का अत्यधिक झुकाव देखते हुए देश में नारोगा यानी कि नारेबाजी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए। अब इस योजना के तहत युवाओं को उनका पसंदीदा काम अर्थात नारेबाजी भाई और बहनों, उसके लिए 200 दिन काम दिया जाए। अब ये रोजगार राजनीतिक पार्टियां खुद भी दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जरूरत है नारेबाजों की। सरकार नारेबाजी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों से आग्रह कर सकती है कि वो 3 साल का एक बैचलर कोर्स, नारेबाजी कोर्स ये शुरू करें। मेरे पास और भी सुझाव है, बहुत सारे हैं, वो भी दूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सुझाव ये है कि इस बजट के दौरान संसद में कुछ चीयर लीडर्स भी होने चाहिए। भाई बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजट भाषण बड़ा बोरिंग होता है। तो ऐसे में जब भी पैसे वाले बाबू ये किसी धांसू घोषणा का सिक्सर मारे, तो चीयर लीडर्स ठुमकते हुए ऐलान करें कि पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो। भाई पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर इस शानदार सुझाव पर ध्यान देंगे या नहीं, लेकिन बजट को लेकर चीयर लीडर्स क्या सोचती हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की। सुनिए जरा। वित्त मंत्री जी का तैयार है बजट पिटारा, धड़कने हुई तेज क्योंकि बजट है हमारा। अब बात बजट की है तो हमने सोचा कि समाज के हर तबके को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तो हम उसके लिए बीच मैच से अपने साथ लेकर आए हैं खास मेहमान को, जो है एक चीयर लीडर। और
उनका नाम है मिस पॉम पॉम। तो मिस पॉम पॉम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मिस पॉम पॉम, जल्दी से शुरू करते क्योंकि आपको मैच में भी वापस जाना है। ये बताइए कि इस बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ऐसा क्यों? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि मनरेगा की तरह रोजगार योजना हमारे लिए भी आनी चाहिए। कम से कम साल में कम से कम 200 दिन तो एटलीस्ट हमें कमाने को मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए। IPL के मैच कुछ दिन चलते हैं, कबड्डी टूर्नामेंट्स कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद तो हमें बेचारों को रोज बेरोजगार ही बैठना पड़ता है। बात में आपकी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि तो आप बाकी दिनों में कुछ काम कीजिए ना, बाकी दिनों में काम क्यों नहीं करती? मतलब फिगर मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है, ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि ब्यूटी पार्लर में भी टैक्स सर्विस जो होती है उनमें कुछ तो छूट मिलनी चाहिए हमें। और जो क्रीम होती है, महंगी महंगी क्रीम है, उनमें भी थोड़ा तो उनका रेंज भी कम हो जाना चाहिए। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं शो को? बोलिए। हमारी भी सुन ले, हम पर भी ध्यान दे थोड़ा। मैं चाहती हूँ कि हम चीयर लीडर्स के लिए रोजगार गारंटी योजना आनी ही चाहिए, चाहिए तो चाहिए। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना। तो देवी और सजनों, ये बजट में वित्त मंत्री जी किसको कौन सा गिफ्ट देता है भाई साहब, ये तो पता चल जाएगा बहुत जल्द। लेकिन हमारी रिसर्च टीम, इन्होंने भी भयंकर रिसर्च के बाद कुछ सुझाव तैयार करे हैं वित्त मंत्री साहब के लिए। मसलन प्यार करने वालों को समझ रहे हैं ना, प्यार करने वालों को इनकम टैक्स में छूट दी जाए। हाँ, और ये छूट जो है ये साल दर साल बढ़ती जाए तो बेहतर रहेगा। मसलन प्यार के पहले साल सिर्फ 10% छूट दी जाए, 5 साल जिसका प्यार टिक जाए उसे 30% छूट दी जाए, और 10 साल, कमाल है, 10 साल फिर 10 साल तक का जिसका प्यार टिक जाए उसे 100% छूट दी जाए। इससे देश में सिर्फ और सिर्फ प्यार बढ़ेगा, प्यार। दूसरा सुझाव, भाई युवा प्रेमियों को, प्रेमिकाओं को देने वाले तोहफे पर छूट मिलनी चाहिए। यानी कि अगर प्रेमी गिफ्ट देकर अपनी प्रेमिका से दस्तखत करवा ले बिल पे तो उसे टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। क्यों भाई? ताजा सर्वे बताते हैं कि युवा प्रेमियों का, इनका प्रेमिकाओं पर वेतन का करीब 70% खर्चा हो जाता है। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हमारी जनता के पास भी है, जरा सुनिए। आजकल सेल्फी का ज़माना है और हर कोई अपनी सेल्फी लेना चाहता है, और अच्छा होगा जो नरेंद्र मोदी जी इतनी सेल्फी लेते हैं, अगर उनकी पर सेल्फी के साथ 25,000 रुपये कॉस्टिंग रखी जाए तो हमारे PM फंड के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हर 1 रुपए की जगह हमारे 4 रुपए खर्च होते हैं, 4 रुपए की जगह 8 रुपए भी खर्च हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारा फ़ोन बंद हो और एक सेकंड में कॉल ड्रॉप होता है। तो ये तो एक, जिस तरीके से आप एक कभी किसानों को मुआवजा दे रहे हैं, कभी आप देखिए कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलता है, तो मुझे तो लगता है कि हम लोगों को भी एक कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। जूते और चप्पल सस्ते होने चाहिए, क्योंकि हम यंग हैं, हम तो जूते बहुत पहनते हैं। और दूसरा, हमारे को बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई नेता अगर गलत काम करेगा उसे जूते चप्पल मारते हुए हम सोचेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और जिस तरीके से हमारे देश के नेता नाक कटवा रहे हैं, चप्पल पहन के किसी अच्छी जगह चले जाते हैं, उन नेताओं को भी मैं गिफ्ट कर पाऊंगा एक जोड़ी जूता लेकर, और हम सबको अच्छा लगेगा कि हम जूता उनको गिफ्ट करेंगे कि हमारे देश की नाक ना कटवाएं वो। हर कोर्ट के बाहर एक हेलमेट की दुकान होनी चाहिए, जहाँ से कन्हैया जैसे लोग किराए का हेलमेट लें और अपना सर बचा सकें। तो मैंने देखा है महफिलों में जो लोग पैसे उड़ाते रहते हैं उन पे क्यों नहीं रेड पड़ती है? क्या उनके पास इतना पैसा होता है? क्या उनके घर में मशीनें लगी हुई है पैसे उड़ाने की? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, ब्रेकअप इंश्योरेंस स्कीम आनी चाहिए यूथ के लिए। जो भी आजकल लव बर्ड्स हैं वो 2 दिन के लिए करते हैं प्यार व्यार, एंड उसके बाद सब टाइप फिश हो जाता है। देखिए, देश के वकील देशद्रोह के खिलाफ जितना उत्साह दिखा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा इन सबको ओलंपिक्स में भेज दो, और यकीन मानो सारे गोल्ड और सिल्वर बस इधर ही आ रहे हैं। भैया, आजकल देखने में आराम से ज़्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। एक भिखारी 5 रुपये से कम कोई लेता नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ इन भिखारियों को ना इनकम टैक्स के दायरे में ले जाना चाहिए, ताकि इन पैसों से देश का तो भला हो कम से कम। तुहर की दाल को तो हेरिटेज लिस्ट में डालो, तुहर की दाल को तो हेरिटेज लिस्ट में डालो, लगे महंगी है ये जनता को, इसके सैंपल तो बचा लो, क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे उनको सैंपल तो दिखा सकेंगे कि ये दाल होती थी, हम खाया करते थे, क्योंकि अब महंगी होती जा रही है, लेना मुश्किल हो रही है आम जनता के लिए। वाह भाई वाह, सुन लिया आपने भाई। भारतीयों को एक चीज बड़ी तरीके से आती है, नसीहत देना। कुछ हो ना हो, नसीहत, राय, ये सबके पास है। सबके सब
रायचंद है यहाँ पे। मतलब बजट ये आने वाला है, तो बजट से एन पहले हम भी नेताजी से बजट को लेकर सवाल कर लेते हैं। नेताजी, आवाज आ रही है आपको? नेताजी, क्या कुर्सी जा रही है? कैसी बात कर रहे हैं? अरे जनाब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, तो नेताजी आपको नहीं लगता कि सरकार को महंगाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए यार? महंगाई? कहाँ है महंगाई? अरे भाई, 10 साल पहले भी 5 रुपए का था ये बिस्किट, आज भी 5 ही रुपए का है। कहाँ है महंगाई? और हमारे पीएम के नसीब से तेल भी सस्ता है। और लेटेस्ट न्यूज, 251 रुपए में आपको मोबाइल फोन दे रहे हैं, और कितना सस्ता चाहिए भैया? नेताजी, एक बात बताइए कि रुपए का हाल कितना खराब हो रहा है? मतलब डॉलर के मुकाबले देखिए कितना गिरता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, हमको क्या फर्क पड़ता है? डॉलर चल रहा है अमेरिका में, रुपया चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। कॉल ड्रॉप, ये भी एक समस्या है, 2 साल में बढ़ती जा रही है। अरे हम तो, आप इसको समस्या बता रहे हैं? मैं तो इसको नेमत समझता हूँ, नेमत। देखिए, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, कुछ जवाब ऐसे, कुछ सवाल ऐसे, कुछ जवाब वो नहीं देना चाहते हैं, तो क्या है, बीच में आप ना फोन बंद कर दीजिए और कहिए हेलो हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, कॉल ड्रॉप। ठीकरा कॉल ड्रॉप के सिर पर फोड़ दीजिए। अरे उल्टा गवर्नमेंट अपनी बदनामी मोल रही है आपको ये सुविधा देके। और एक सवाल है नेताजी, मतलब भाई और बहनों ये सारे पूछना चाहते हैं कि स्वच्छता अभियान ये भी सफल नहीं हुआ, क्यों? देखिए, वो लागू तो उन्होंने किया, मैं तो इस अभियान के खिलाफ हूँ शुरू से। इस अभियान से ऐसा लगता है कि हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं। अरे भाई, हमारा देश प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध इस काम के लिए। स्वतंत्रता से कहीं भी हम जाएं, कहीं भी पान खाएं, कहीं थूके, कहीं भी अपना पॉलीथीन फेंका, कूड़ा फेंका, अरे इसमें तो हम एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये सुविधा अमेरिका वाले भी अपने लोगों को नहीं दे पाते हैं। हिंदुस्तान में इंसान को महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, और देखिए कितने शान से जो है जहां मर्जी आती है फेंकते हैं। अच्छा नेताजी, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। भाई, मुद्दे की बात करते हैं। बजट से जो लोगों को आशा है, क्या वो काम करेगी? देखिए, पर्सनल ना हुई है। आप ठीक है, आप पत्रकार हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब आशा आपके बजट के लिए काम क्यों करेगी? अरे आशा हमारे घर में हमारा काम, घर का रसोई काम करेगी, आपका करेगी? फालतू बात हमको नहीं करना है। इंटरव्यू बेकार में बुलाते हैं, फिर बेइज्जती करते हैं। आशा तुम्हारे लिए काम, हमारी आशा क्यों करेगी तुम्हारे लिए काम? लीजिए नेताजी की आपने सुन ली। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो। बजट सत्र में सरकार को कई सारे बिल पास कराने, लेकिन विपक्ष जो है ये पास कराने नहीं दे रहा। विपक्ष, भाई आपको बता दूं, बड़ी मेहनत कर रहा है। जितनी मेहनत बजट बनाने में सरकार कर रही है, उतनी ही मेहनत विपक्ष कर रहा है कि किस तरह से उसे क्रिटिसाइज करा जाए। इसकी तो कई सारी मीटिंग भी हो गई होंगी। और मैं कहूं आपको यार कि विपक्ष क्या कहेगा बजट आने के बाद, वो अलग बात है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, मैं आपको बताता हूं। उनकी स्पीच तो तैयार हो चुकी होगी। राहुल गांधी बजट आने के बाद कहेंगे, दिस इज नॉट द राइट बजट, और इसमें विमेन एम्पावरमेंट कहां है। खैर, आगे हम बात करें कि बिल्स जो हैं ये कोई और पास होना हो, लेकिन 2-4 बिल जो पास जरूर होने चाहिए, वो कौन से हैं? उनमें से एक है भाई इंटॉलरेंस। इस शब्द को डिक्शनरी से बाहर करने का बिल पास होना चाहिए। गंगा घाट पर पेशाब करने वालों को पिटाई मिलनी चाहिए, इस बात का बिल लाया जाना चाहिए। खैर, बजट तो देखिए आ ही जाएगा, लेकिन बजट आने से पहले हम एक उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद करिए कि ये जो पैसे वाले बाबू हैं ये ऐसा बजट बनाएंगे कि आपकी जेबें ढीली नहीं होंगी, बल्कि जेबों में पैसा आएगा। बेटा पैसा, उम्मीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और गुहार लगाइए, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।